अब जो करना है मैं ही करूंगा। राकेश, भगवान का लाख लाख शुक्र है जी, आप आ गए। अच्छा हुआ जो आ गए आनंद बाबू। आपकी लाडली बेटी ने कितना बड़ा तोहफा दिया है आपके आने की खुशी में। अरे भाग गई अपने आशिक समीर के साथ। भाभी जी, इन्हें थोड़ा सांस तो लेने दीजिए, इतने लंबे सफर से आए हैं। अरे मैं कहती थी ना कि लड़कियां पतंग के जैसी होती हैं, ज्यादा ढील मत दो, हाथ से निकल जाएंगी। निकल गई, उड़ गई आपकी राजकुमारी, निकल गई हाथ से। बीना थोड़ा धीरे, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। मेरी गैर हाजिरी में अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं अमेरिका से आने के बाद भाई और भाभी जी से सही वक्त और मौका देखकर तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। आनंद, सच तो यह है कि पूरे अग्रवाल खानदान के मुंह पे कालिक पोत गई है। क्या समाज को क्या जवाब देंगे? बताओ, क्या जवाब देंगे समाज को? अरे समाज बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़की ने। नैना, चलें? 8:30 बज चुके हैं। चाचा जी 9 बजे तक आएंगे, तब तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक लग रहा है? पापा, डॉक्टर के पास चलते हैं ना। सुनिए जी, इतनी चिंता मत कीजिए। अभी तो क्या है, देखती जाओ। अभी तो खाली आनंद बाबू गिरे हैं। अभी तुम्हारी बेटी की गिरी हुई हरकत की वजह से घर में कौन कौन गिरता है देख लेना। भाई साहब, आपको आनंद का इंतजार था ना? लीजिए, आ गया ये भी। अब बताइए क्या ठीक होने वाला है, बताइए। अरे नैना को अपनी बेटी मानता था ना, ये इसकी जिम्मेदारी थी वो। तो बताइए क्या ये मेरी नैना को वापस लेके आ सकता है? अरे पूछे इससे। ठीक है भाई साहब, मैं अकेले ही जाता हूं पुलिस स्टेशन। राकेश, नैना आ गई। अब क्या तू भी भागेगी? हैं? चुपचाप खड़े रह यहीं पे।
अरे ये नैना इतनी रात को लड़कों के साथ कहाँ से आ रही है? मुझे तो ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसे हो यहाँ? निकल यहाँ से, चल निकल। बेटी को भगाएगा तू? मेरी बेटी को भगाएगा तू? राकेश आराम से राकेश जी। राकेश पागल हो गया? मैं क्या पागल हो गया हूँ? इसका खून कर दिया। होश में आओ, थोड़ा सा छोड़ दो। हटो यहाँ से, मैंने कहा हटो। इस के साथ खिलवाड़ करता है। भाई साहब, नैना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। चाचा जी हम घर से भागे नहीं थे, हम तो बस आपके आने तक के लिए। वैसे तो मैंने ताई जी, ताऊ जी और पापा से कई बार चांटे खाए थे, लेकिन कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे संभालने के लिए चाचा जी हमेशा होते थे। लेकिन उस दिन जब चाचा जी ने मुझे थप्पड़ मारा तो लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि चाचा जी ही तो थे जो मेरे और समीर की प्यार की कश्ती को तूफान से निकालने वाले थे। अच्छा जी, जैसे वो आए उससे कहना कि अर्जेंटली हमारे घर पर फोन करें। थैंक यू। पंडित भी अपने घर पर नहीं है। अरे मैंने भी सब जगह देखा, रोड में देखा, पार्क में देखा, सब। पर आप कमाल करते हैं भाई साहब। वो लड़का क्या पार्क में मिलेगा? उसके सर पे तो जवानी का भूत सवार है। विशाखा मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम लोग टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए अभी इसी वक्त। नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ 10 बजे है ना, 10:30 तक वेट करते हैं। अगर तब तक नहीं आया ना तो फिर हम धन्य हो तो करो अपने लाडले के स्वागत की तैयारी। बड़ा महान काम करके आने वाला है ना वो। मेरा बस चलता ना तो मैं आज इसी वक्त उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ देता और तुम्हारे भी तोड़वा देता। चाचा जी वो चुप, एकदम चुप। चाचा जी आप मेरी बात तो सुनिए। तुम यहाँ से निकल जाओ इससे। सबको लेके निकल जाओ यहाँ से इसी बात। चाचा जी आप मेरी बात तो सुनिए। चले जाओ यहाँ से, ना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। बस क्या करेंगे आप? मारेंगे हमें? डराएंगे? लेकिन चाचा जी अब हम डरने वाले नहीं, क्योंकि डरते वो लोग हैं जो गलती करते हैं, और मैंने और नैना ने कोई भी गलती नहीं की है। हमें तो लगा था कि आप हमारे साथ हैं। क्या साथ है? क्या साथ है? अपने दो पैरों पर चला जाए तो 4 कदम भेजूंगा तुझे। मैं चुप हूं क्योंकि नैना आपकी बेटी है। अगर ये बात आपकी जगह किसी और ने कही होती ना तो। ओ भाई, एक तो हमारे घर में खड़े होके
हम ही को आग दिखा रहा है लड़की को भगाने के बाद। और तू कल वही जो मुंह काला करवाया सो करवाया, अब अपने आशिक को घर पे बुला के अपने घर वालों को जलील करवा रही है। समीर, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। और तुम चलो मेरे साथ। चाचा जी मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। कुछ सुनना बाकी नहीं रह गया, चलो अंदर चलो। चाचा जी सुनिए ना प्लीज। अरे ये तो है ही लुच्चे लफंगे, तुम लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है क्या? है? कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचा होता। अरे माँ बाप समझ कहाँ रहे बच्चों को? समझ रहा है तू? बताओ तुझे मैं, है? आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। तुझसे तो कहेगी पुलिस, वो भी मुंह से नहीं डंडों से। सुनो, जो भी नाम है तुम्हारा, एक बार तो रोक लिया मैंने इसे, लेकिन दोबारा शायद नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए बेहतर ही इसमें है कि चुपचाप चले जाओ यहाँ से। सॉरी ताऊ जी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि नैना बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अरे तुझे नैना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चल जा यहाँ से। मुझे नैना की फिक्र, तुझे तो भाई। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल जा, जाओ यहाँ से। समीर, तुम जाओ यहाँ से। समीर प्लीज जाओ। पापा, आज तूने मेरे विश्वास ही नहीं, दिल भी तोड़ दिया तूने। पापा प्लीज। क्या प्लीज, क्या प्लीज? हाँ? इतना नीच काम करने से पहले एक बार सोचा भी नहीं? अब बैठ जाइए ना जी। चाचा जी मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने गलत किया? इतना खुशी खुशी आया था मैं, इतना खुशी खुशी आया था, इससे अच्छा होता मैं मर ही जाता। ऐसा मत कहिए जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, इतना नाज था मुझे तुझ पे, मैं सबसे कहता था मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं, लेकिन भाभी जी सही कहती थी, अपना खून अपना ही होता है, और आज उसने प्रूव भी कर दिया। पापा आप क्या कह रहे हैं? पापा और क्या, बात इस पे भरोसा किया था मैंने, भरोसा। उसने क्या किया? चाचा जी ये सच नहीं है। चाचा जी तो सच क्या है? सबने देख लिया है। पापा आप प्लीज एक बार नैना की बात सुन लीजिए। क्या सुनो उसकी बात? है ना, मेरा नहीं तो कम से कम चाची का ख्याल किया होता, प्रीति का ख्याल किया होता। हम सब का सब तेरी वजह से झुक गया, आज झुक गया तेरी वजह से। चाचा जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए चाचा। मैं तेरे झूठ बहुत सुन चुका हूं नैना, बहुत सुन चुका हूं। मुझे और सुनने की क्षमता नहीं है, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। ठीक है पापा, सुनिए तो मैं क्या बोल रही हूँ।
ओ भाई, आज आनंद बाबू का ऐसा विकराल रूप देख के मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ भी कहो, नैना का मुंह बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा किया। ऐसे बीना, आज पहली बार इतने गुस्से में आनंद को देखा मैं। क्या फायदा, ये गुस्सा अगर पहले किया होता तो लड़की हाथ से नहीं निकलती। अब तो लड़की हाथ से भी निकल गई और घर से भी। चिड़िया चुग गई, खेत अब पछताए का होता। हालांकि एक बार ही मुझे तो लगा था कि हर बार की तरह आनंद इस बार भी नैना का ही साथ देंगे, लेकिन आज उल्टी ही गंगा बह गई। आनंद, अगर ठीक महसूस कर रहे हो तो आगे क्या करना उसके बारे में कुछ विचार विमर्श कर ले। ओ भाई, अब तो शरद और शरद के घर वाले भी नहीं मानेंगे। भाई ऐसे कोई लड़की घर से भाग जाए तो कौन शादी करता है, आप बताओ। नैना की फिक्र करने की किसी को जरूरत नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और अब पता चल गया ना जिम्मेदारी लेने और निभाने में क्या फर्क होता है। इसीलिए मैं नैना की शादी बहुत पहले करा देना चाहता था, लेकिन नहीं, इन्हें उसे पढ़ाना था, लिखाना था, सपना पूरा करना था उसका। आज जो कुछ भी हुआ है ना आनंद, उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। नैना के हर सही गलत काम में तुम उसे शय देते रहे। तुम्हारे ही कारण वो। भाई साहब, आप नहीं बेला, इन्हें कहने दो। भाई साहब, आज जो कुछ भी यहां पे हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। विशाखा, भगवान के हाथ जोड़ने से तुम्हारा लाडला वापस नहीं आने वाला है। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जीजा जी, मैंने कमिश्नर साहब से बात कर ली है। अब आप देखना, बात ज्यादा फैलेगी भी नहीं और अपना सोनू फटाफट मिल जाएगा। अरे आप वक्त की नजाकत को समझिए। हमसे पहले अगर नैना की फैमिली वहां पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सोनू, समीर, समीर, मेरी बात सुन। समीर, ये क्या सुन रहे हैं हम? मुझे कैसे पता होगा कि आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं? मजाक का वक्त नहीं है। किसी की लड़की को भगाया और हमसे पूछ रहे हो क्या सुन रहे हैं हम? देखना, आंखों में जरा सी शर्म नहीं है इस लड़के के। मैंने किसी की लड़की को भगाया नहीं है। अच्छा, तो फिर नैना के पापा यहाँ क्या करने आए थे? आज के यंगस्टर्स जितनी हिम्मत होती तो उस दिन मैं मम्मी और उनके हस्बैंड से बस एक ही बात कहता, 90s की लव स्टोरी और उसमें हीरो हीरोइन के भागने का सीन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन उस दिन मैं भी चुप कहाँ रहा, बोलना तो था ही। सवाल आखिर हमारी लव स्टोरी का जो था।